तो कहते हैं साध संगत जी कि एक जंगल में एक चिड़िया अपनी चोंच में एक लकड़ी का टुकड़ा दबा कर लाई जिसमें आग की चिंगारी लगी हुई थी। उस चिड़िया ने उस लकड़ी को जंगल में छोड़ दिया और जंगल में आग लग गई। वहीं पर एक चिड़िया और थी, बगल के तालाब से अपनी चोंच से पानी ला करके आग में डाल रही थी। आग लगाने वाली चिड़िया ने कहा कि चोंच से पानी लाकर डालने से ये आग बुझने वाली नहीं है। तो पानी डालने वाली चिड़िया ने कहा कि मेरी चोंच से पानी डालने से आग भले ही ना बुझे, लेकिन जब परमात्मा की अदालत में तेरा और मेरा सामना होगा तो तेरा नाम आग लगाने वालों की लिस्ट में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा। और साध संगत जी, आज सद्गुरु की कितनी बड़ी कृपा है कि आग लगाने वालों की भी संसार में कमी नहीं है और आग बुझाने वालों की भी कमी नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आकाश का मतलब ये विचार कहते हैं इसको। आग विचारों की तो लगी है। आपस में अगर सास बहू का झगड़ा हो गया तो विचार सही तो हुआ। आपस में अगर देवरानी जेठानी का झगड़ा हो गया तो विचार सही तो हुआ। फिर जिसका विचार थोड़ा अच्छा है वो झगड़ा को शांत कर ले जाती है और जिसका विचार एकदम गड़बड़ है वो सुबह से शाम तक कड़कड़ाती है। विचार करने की बात है। तो आज कितनी बड़ी कृपा सद्गुरु की हम सभी पर हुई है। कहते हैं सबसे बड़ा पाखंड क्या है? सबसे बड़ा पाखंड है इस संसार में स्वयं को सत्य मानना। यही तो है। तो पाखंड का मतलब झूठ। लेकिन हम अपनी कमियों पे नजर न डाल के दूसरी तरफ देख रहे हैं। लेकिन सद्गुरु कह रहा है कि आप स्वयं पर नजर डालो, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधा जाए जंजीर। तो साध संगत जी, सद्गुरु की ये अपार कृपा है। अभी बार बार संतों महापुरुषों के द्वारा बात की जा रही है नवरात्रि की। तो नवरात्रि का मतलब साध संगत जी सद्गुरु समझा दिया है। जैसे कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जगत की उत्पत्ति प्रकृति और परमात्मा से हुई। किससे हुई? प्रकृति और परमात्मा। जैसे परिवार की उत्पत्ति कैसे होती है? दो से, माता और पिता से। लेकिन बच्चों को पाल पोस करके जब माता पिता बड़ा कर देते हैं और बच्चे अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं तो माता पिता दोनों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कर रहे हैं ना भाई। माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, स्वयं खाना नहीं खाए उनको खिलाए, लेकिन जब वो सयान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो माता पिता को ही भूलने लगते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। आज संसार में यही हो रहा है साध संगत जी। नवरात्रि का मतलब होता है नव प्रकृति। प्रकृति कितनी है? नौ। जैसे भी अवतार वाणी में महात्मा जी ने बताए कि ऊपर देखो नील गगन पे सूरज चांद सितारे हैं और नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप, और मध्य जीव आकाश और वायु, ये नौ वस्तु माया। जैसे बच्चा ज्यादा किसके करीब में होता है? माँ के करीब में होता है। माँ बार बार बच्चे से कहती है कि बेटा ये आपके पापा हैं। माँ ये कहती है ना कि बेटा ये आपके पापा हैं, लेकिन बच्चे को बात समझ में नहीं आती है
क्योंकि माँ से उसे सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। भाई माँ से उसको भोजन मिल जा रहा है समय पे, कपड़े की जरूरत है तो बच्चा माँ से ये कहता है, पिता से नहीं कहता है। स्कूल में फीस की जरूरत है तो बच्चा माँ से ही कहता है, पिता से नहीं कहता है। क्योंकि पिता बच्चे के समझ में नहीं आता है। समझ में कब आता है? जब वो स्वयं पिता बनने के काबिल हो जाता है या स्वयं पिता बन जाता है। तो उसी तरह से हम सभी प्रकृति के समीप हैं। प्रकृति से हमको भोजन मिल रहा है, प्रकृति से हमको सांस मिल रही है, प्रकृति से हमको सारी सुविधाएं मिल रही है। तो सदगुरु की कृपा हुई, संतों के जो वचन है वो हमारे कानों में पड़ गए कि प्रकृति के द्वारा, मतलब किसके द्वारा ये प्रकृति बनाई गई है उसको जानने की जरूरत। जैसे आम के फल में, आम के वृक्ष में एक आम लगा हुआ है, आम का फल, तो वही आम के फल से आम के वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जैसे दास अक्सर कहता है कि ये जो वृक्ष सामने खड़ा है नीचे जड़ है, इस जड़ की उत्पत्ति करने वाला कोई और है, लेकिन उस जड़ पे ये पूरा वृक्ष खड़ा है। उसी तरह से आकाश एक जड़ है, आकाश जो है वो हमारी जड़ है और अंतिम उत्पत्ति हमारी है, अर्थात फल। तो मुझे परमात्मा का दर्शन करने के लिए ऐलान किया जा रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से, और सतगुरु क्षण में मानो कर दे हम जैसे हैवानों को। तो नवरात्रि का मतलब होता है, जैसे नवदास ने कहा प्रकृति, रात्रि का मतलब होता है अंधेरा, रात्रि का मतलब अंधेरा होता है। जैसे अंधेरा अपने आप में सबको ढक लेता है, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से ये प्रकृति जो है परमात्मा को ढका हुआ है। यही हो रहा है ना भाई। परमात्मा हमको नजर कब आया? जब हमको सदगुरु मिला और धरती और आकाश के बीच में सदगुरु दिखाया कि जमी और जमा के बीच समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाद है न घाट बाद होत है। तो कहने का भाव कि जैसे रात्रि का मतलब अंधेरा, तो जब परमात्मा हमको सबसे पहले प्रकृति का दर्शन कराया कि प्रकृति क्या है, प्रकृति जान लो जो परमात्मा को ढका है। जब मेरी समझ में प्रकृति आ गई, या कि एक बार में नहीं आई, 2 बार में नहीं आई, 10 बार में नहीं, कितने लोगों को अभी तक नहीं आई, विचार करने की बात है। पूछा जाए तो महात्मा कह देते हैं भाई ज्ञान तो हमने लिया है, लेकिन परमात्मा अभी तक समझ में नहीं है, क्योंकि परमात्मा ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। भाई प्रकृति तो समझ में आ जाती है तुरंत, लेकिन परमात्मा जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिसने जिसको बनाया वही उसको ढक लिया। पानी ने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी ने पानी को ढक लिया। ये प्रकृति ने 4 प्रकार की उत्पत्ति किया। प्रकृति की 4 संतानें हैं, प्रकृति के 4 संतान है। पहली संतान है ये पेड़ पौधे, इनकी गंध से, गंध का मतलब होता है गंदगी। कबीरदास जी को एक बार कहा गया कि भाई पूजा करना है जरा आप लीप दो, बात समझना। तो कबीरदास जी ने पेशाब से लीप दिया वहां पे। एक आदमी देख रहा था, वो बोला कबीरदास जी क्या कर रहे हो? अरे आप पूजा पाठ करना है, पेशाब से लीप दिए आप। तो कबीर ने उसको वही बात समझाई, भाई पेशाब से तो सभी पैदा हुए हैं, अर्थात गंदगी। तो ये जो प्रकृति की पहली उत्पत्ति है, ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति की पहली उत्पत्ति है। इसकी गंध से स्वद्बीज अर्थात कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, अपने आप पैदा हो गए हो, गंध से, गंदगी से। जैसे कहते हैं मच्छर कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ गंदगी होती है, वही होता है ना। भाई चीलर पहले क्यों पड़ जाते थे? लोग कॉटन का कपड़ा पहनते थे, महीनों नहीं नहाते थे। तो शरीर की बदबू से
शरीर के पसीने की बदबू से चीलर पैदा हो जाते थे। यही होता था ना, हटिया में खटमल पड़ जाते थे, गंदगी से पड़ जाते थे। तो उत्पत्ति गंदगी से होती है। तो पहली उत्पत्ति है ये पेड़ पौधा प्रकृति की। इसी पेड़ पौधे की गंध से उत्पन्न हो गए कीड़े मकोड़े। उन कीड़े मकोड़ों की गंध से अंडा पैदा हो गया, जिसको अंडज कहते हैं। भाई जैसे लोग कहते हैं पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, ये कहते हैं ना, लेकिन पहले मुर्गी नहीं आई। वो जो स्वदबीज रूपी जीव हैं, उनकी गंदगी से, उनकी गंध से अंडा पैदा हो गया। फिर अंडे से क्या निकलता है? पिंड निकलता है। भाई अंडे शरीर निकलती है ना, हम सभी देखे हुए हैं कि अंडा रखा जाता है, पंछी उसको सेता है, उसके बाद में उससे पिंड निकलता है। फिर पिंड से पिंडज की उत्पत्ति हो गई। पिंड की गंध से, जैसे ये जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, ये जो 4 टांग वाले हैं ये पिंडज हैं। तो ये प्रकृति के 4 बच्चे हैं। तो प्रकृति की अंतिम उत्पत्ति है इंसान। तो इंसान किसके करीब में है? प्रकृति की अर्थात माता। बात समझना मेरी, जैसे बच्चे पैदा हुए तो किसके करीब में रहेंगे? माँ के। हर समय उनके साथ सो रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं। तो सारी सुविधाएं जब माँ से मिल रही है तो माँ बार बार कहती है बेटा पापा। बेटा की समझ में पापा नहीं आता, क्योंकि उसको क्या मालूम पापा होंगे हो। जैसे चाचा हैं, दादा हैं, काका हैं, मौसियाँ हैं, फूफा हैं, वैसे पापा भी होंगे। लेकिन जिस तरह से माता और पिता से परिवार की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से प्रकृति और परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है। तो अभी तक हम केवल प्रकृति रूपी माँ को जानते थे। जैसे दास ने कहा नवरात्रि, ये 9 प्रकार की प्रकृति परमात्मा को ढका है और हम यहीं तक जानते थे। सदगुरु जब हमको मिला तब वो बात समझा दिया कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम सब हैं उसकी संतान। अर्थात वो परमात्मा हर समय हाजिर नाजिर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जिसने जाना अपनी कलम से लिख दिया कि परमात्मा एक समान रूप से सब जगह विराजमान है। लेकिन बिना सदगुरु की नजर से वो नजर आने वाला नहीं है। बिन गुरु भवनिध तरय न कोई, और जब बिरंची शंकर सम होई। चाहे जब से, चाहे तब से, चाहे व्रत से, चाहे उपवास से, चाहे जितनी शक्तियां प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक हमारे जीवन में सदगुरु नहीं आएगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। उपवास का मतलब क्या होता है? भूखा रहना नहीं होता है। उपवास का मतलब होता है उपधनवास। उप का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो ये परमात्मा है। वास का मतलब होता है ठहरना। मरने के पहले मर जाओ, जैसे महात्मा जी भी कह रहे थे कि मरने के पहले मर जाओ, यानी शरीर छोड़ने के पहले शरीर छोड़ दो और इस रमे हुए राम में ठहर जाओ। वास, उसे उपवास कहते हैं। भूखा रहने का मतलब होता है कि भूखा तो आप कभी भी रहिए, क्योंकि भूखा रहने से आपकी शरीर फिट रहेगी। आओ सासंग जी कृपा करो। आज सदगुरु कितनी बड़ी कृपा किया है हमारे ऊपर कि हर शब्द हमारी समझ में आ रहे हैं। नव दुर्गा भी समझ में आ रहे हैं, नवरात्रि भी समझ में आ रही है, परमात्मा भी समझ में आ रहा है, हम भी समझ में आ रहे हैं और आप भी समझ में आ रहे हैं। हर घट मेरा साइया तूनी सेज न कोई, बलिहारी उस घाट की जय घट परगट होए। परमात्मा सब में विराजमान है, लेकिन हर घट में प्रकट क्यों नहीं होता है? क्योंकि निर्मल मन जन सो मही पावा, अब मोहि कपट छले छिद्र न भावा। परमात्मा तो कहता है कि मैं सब में विराजमान हूं। कोई भी ऐसी शरीर नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां मैं मौजूद
नहीं हूं, सब मुझ में है और मैं सब में हूं, लेकिन मैं प्रकट उसी में होता हूं जो अपने मन को एकदम निर्मल कर लेता है, कबीरदास की तरह। जैसे कबीर कहते हैं कि पीछे पीछे हर फिरे कहाँ कबीर कबीर, कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरे कहा कबीर कबीर। तो साथ संगत जी, आज सदगुरु की अपार कृपा हम सभी पे हो गई है। मनुष्य का तन मिल चुका है और सदगुरु भी मिल चुका है। मुक्त होने का अवसर है। जैसे दास ने भी कहा कि पाखंड क्या है, तो लोग पाखंड सत्संग को ही बता रहे हैं। विचार करने की बात है ये। लोग सत्संग को भी कहते हैं कि पाखंड है, लोग सदगुरु को भी कहते हैं पाखंड है, लोग संत को भी कहते हैं पाखंड है, लेकिन वास्तव में पाखंड है क्या? पाखंड है इस जगत को सत्य मानना। ये मेरा परिवार है। क्या मेरा परिवार है? सदा के लिए नहीं है। जब तक मैं इस शरीर में हूं तब तक ही ये मेरा परिवार है, लेकिन मैं इस शरीर को कब छोड़ दूंगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि जीवन है 4 दिन का, पल का नहीं ठिकाना। जीवन तो निर्धारित 4 दिन के लिए किया गया है, लेकिन किस समय हम शरीर को छोड़ दें कुछ पता नहीं है। तो शरीर को छोड़ते ही परिवार छोड़ जाएगा नहीं? छोड़ जाएगा, छूट जाएगा ना। ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, इसको मैं सत्य मान रहे, पाखंड है यही। सबसे बड़ा पाखंडी तो मैं स्वयं हूं, जो इस परिवार को सत्य मानकर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा हूं, जो इस माया को सत्य मान करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। अर्थात फंसा मैं स्वयं पाखंड में हूं, लेकिन जो सत्संग कर रहे हैं उनको पाखंडी बता दिया। संत जन भगत जन कह रहे हैं कि परमात्मा जाने, उनको पाखंडी बता दिया कि परमात्मा क्या जाने। विचार करने की बात है। भोजन की व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन सांस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। वो भी व्यवस्था तब कर लेंगे जब व्यवस्था करने वाले ने हमको व्यवस्था के काबिल बनाया है। तो कितनी बड़ी उसकी कृपा है। और साथ संगत जी, ऐसे पाखंड से बाहर निकल के हमें हर समय सेवा, सत्संग और सुमिरन करने की जरूरत है। आज ये परमात्मा हमारे ऊपर कृपा किया है, क्योंकि सदगुरु सबको नहीं मिलता है, और सदगुरु मिल भी जाता है तो अपने भेद को नहीं खोलता है। सदगुरु कितनों के जीवन में आया, ऐसी बात नहीं सदगुरु जीवन में आया नहीं। कहते हैं कि 1000 व्यक्ति अगर बैठ के सत्संग सुन रहा है, विचार करना, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति सुनता है सत्संग को। 999 व्यक्ति की शरीर केवल बैठी रहती है, मन पता ही नहीं कहाँ रहता है, क्योंकि मन सत्संग मन को चाहिए। शरीर तो साधन है। जैसे दास कहता है कि दास मोटरसाइकिल से आया है, मोटरसाइकिल वहां खड़ी। अब मोटरसाइकिल से मतलब नहीं कि दास यहाँ मतलब क्या करने आया है, क्योंकि साधन है, वो पहुंचा दिया। उसी तरह से ये शरीर हमको सत्संग में तो पहुंचा दिया है, लेकिन शरीर सत्संग नहीं सुनेगा। कान भी मौजूद है, लेकिन अगर मन मौजूद नहीं है, क्योंकि मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, और मन तन में ठगहार है, ठग ठग नरक पठाए, नाम गुरु की डोर में मन को दियो फसाए। तो सत्संग जी, मन की जरूरत है सत्संग, और जिसका मन स्थिर हो गया, जैसे कबीर ने कहा कि कबीरा मन निर्मल हुआ। शरीर को निर्मल करने की जरूरत नहीं है, शरीर में तो कचरा भरा हुआ है। ये है तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दहे से जो मिले तो भी सस्ता जान। इस शरीर में कितना कचरा भरा हुआ है। कान से निकला तो लोग कहेंगे भाई बदबू मार रहा है, नाक से निकला तो लोग कहेंगे भाई बदबू मार रहा है, कान से निकला तो लोग कहेंगे बदबू मार रहा है, मुंह से निकला अगर उल्टी हो गई तो लोग मुंडी घुमा लेंगे। तो ये शरीर जो है कचरा बनाने की मशीन में कचरा ही भरा हुआ, लेकिन इसी में निवास करता है मन। मन को समझाने की जरूरत है। मन को हर समय समझाते रहो, हर समय ताड़ते रहो,
क्योंकि ये कब आपके साथ दगा कर जाए, कब आपके साथ धोखा कर जाए, कुछ पता नहीं है। एक व्यक्ति दास को मिला, वो सत्संग में जाता है, एक दिन वो दारू पी लिया। विचार करना, दारू पी लेने के बाद अपने माता पिता को गाली देने लगा। दूसरे दिन उसका भाई उसको मेरे पास लेकर के आया। हमने कहा महाराज ये कैसी गलती कर दी है? बोले महाराज मेरे समझ में ना आ रहा है कैसा हो गया है। हमने कहा देखिए ये मन जो है इसको हमेशा टालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे एक बच्चा बाजार में घुमाने के लिए ले गए हो, आपकी जेब में 10 रुपए है, बच्चे ने 50 रुपए का खिलौना देखा तो वहीं पे नंगाने लगता है कि मुझे खिलौना चाहिए। यही करता बच्चा ना, लौट जाता है, चिल्लाने लगता है। अब बाप क्या करे, मजबूर होके कैसा भी करके उसको बगलाता है, चिल्लाता है, लेकिन वो मानता नहीं है। उसी तरह से ये मन है। यहाँ आप कितना भी सोच रहे हो कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन जब ठेका के पास पहुंच जाओगे ना तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। उस समय इतना भ्रमित आपको कर देगा, अरे आज पी ले यार, कल से मत पीना। आज कह रहा हूँ 1 महीना हो गए नहीं पियो, पी लो आज। साथ संगत जी, मन से सदा हमको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मन ही हमारी मुक्ति का साधन है। तो कृपा करो साथ संगत जी, दास खाली शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। तो दास सद्गुरु के चरणों में विनती कर रहा है कि हे सच्चे बादशाह कृपा करो, हम सभी आपके भगत हैं, आपकी चरणों से हैं। तो हर समय आपकी दया की नजर हम सभी पे बनी रहे कि निरंतर तन से, मन से, धन से सुखी रहते हुए सेवा सत्संग सुमिरन हम करते रहें। और आज महात्मा हरिराम जी आप सभी संतों के चरण पूज्य हैं, आप संत हैं। कहते हैं कि भक्त जो है वो भगवान से बड़ा होता है, और यह सत्य भी है कि जो भगवान के वश में नहीं है वो भक्त के वश में होता है, भगत के वश में है भगवान। ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो। ये महात्मा जी हर समय तन से, मन से, धन से सुखी रहते हुए आपका चरण इसी तरह से पूजते रहें। तो दास अधिक शत्रु का सहारा नहीं लेगा। प्यार से बोलिए।